प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है। प्रभु हम सबको स्वर्गीय आशीष दे, आमीन। परमेश्वर के लोगों, मैं आज मूसा के बारे में बताऊंगी। हाँ, मूसा के द्वारा मिस्र देश में 10 चमत्कार किए, उसमें से मैं 2 चमत्कार बताऊंगी। हाँ, परमेश्वर के लोगों, सबसे पहले तो मैं मूसा को बोलूँगी कि वो एक हिब्रू प्रोफेट था, टीचर था, लीडर था। हाँ, ऐसे काम था उसका। परमेश्वर के लोगों, मूसा के साथ परमेश्वर पिता यहोवा देव में बात की थी। हाँ, बात की थी। वो आपको पता होगा, जलती हुई झाड़ी में, है ना। परमेश्वर के लोगों, जलती हुई झाड़ी में से परमेश्वर पिता यहोवा देव बाप ने मूसा से बातें की थी। बातें तो काफ़ी की थी, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊंगी। हाँ, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर पिता ने मूसा से पहले पहले एक बात कही कि अपने पैरों में से चप्पल निकाल। क्यों? क्योंकि तू जो जिस जगह पे खड़ा है वो जगह पवित्र है। और ये बात ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दोनों जगह बताई है। तो परमेश्वर के लोगों, मूसा ने वहाँ चप्पल निकाल दी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि आज के लोगों चर्च में, प्रभु के भवन में चप्पल पहनकर चले जाते हैं, चप्पल पहनकर ही बैठते हैं। और मैंने देखा है, चप्पल पहने हुए ही प्रभु का वचन पढ़ते हैं, स्तुति आराधना भी करते हैं। तो ये मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी, जब आप कहीं अभी चर्च में जाओ, प्रभु के भवन में जाओ, तो प्लीज़ आप, ये प्रभु का वचन है, मैं नहीं कहती, ये प्रभु का वचन है। निर्गमन की पुस्तक में ये मूसा से कहा है कि प्लीज़ पवित्र जगह है, आप चप्पल निकालिए। तो परमेश्वर पिता है क्या प्रभु का भवन, चर्च पवित्र नहीं है? बिल्कुल पवित्र है। तो वहाँ हमें चप्पल नहीं पहननी है। हाँ, ये बात हुई। अभी दूसरी बात मैं मूसा के लिए बताऊंगी कि मूसा राजमहल में बड़ा हुआ था। उसने सब कुछ छोड़ दिया। मैं डिटेल में लंबा नहीं जाऊंगी, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा प्रभु के बारे में, महिमा की बातें बताती जाऊंगी थोड़ा थोड़ा करके, ताकि आपको भी समझ में आए और बोरिंग भी न लगे। इसीलिए मैं छोटा बताती हूँ वीडियो। तो परमेश्वर के लोगों, वो राजमहल में बड़ा हुआ था और फिर पता चला तो उन्होंने सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे हो लिए। परमेश्वर पिता ने मूसा से कहा कि मेरी प्रजा, इस्राएल प्रजा मिस्र देश में है, उनको वापस लाना है कनान देश में। तो ये तेरा काम है, तू उनको लीडर बन के उनको वापस लेके आ। लेकिन मूसा ने कहा, प्रभु मैं तो अच्छी तरह बोल भी नहीं सकता हूँ, मेरी तो जीभ भी चिपकती है, मैं नहीं बोल सकता हूँ अच्छी तरह। लेकिन परमेश्वर पिता ने कहा, तू जा, आगे जा, तू जा, वहाँ पर क्या करना है आगे ये मैं तुझे बताऊँगा। तो ऐसे करते हैं और मूसा फिर मिस्र देश में इस्राएली प्रजा को लाने के लिए जाते हैं। परमेश्वर के लोगों, मूसा के द्वारा मिस्र देश में परमेश्वर पिता ने 10 चमत्कार किए। हाँ, कितने? 10 चमत्कार किए, जिसका विवरण बाइबल की पुस्तक में निर्गमन के अध्याय में लिखा है, आप पढ़ लेना, ठीक है। 10 चमत्कार पूरा मैं नहीं बताऊंगी, मैं 2 चमत्कार आपको बताऊंगी जो मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ, परमेश्वर पिता यहोवा देव बाप ने मूसा के द्वारा एक चमत्कार किया। कहा, मूसा तेरा हाथ आकाश तरफ लंबा कर, और ऐसे कर, हाथ लंबा कर, ताकि मिस्र देश में अंधेरा हो जाए। और ऐसा अंधेरा हुआ कि पूरा घोर अंधकार पूरे मिस्र देश में छा गया। हाँ, ये इतना अंधकार था कि एक दूसरे को लोग देख भी नहीं सकते थे, और एक दूसरे के पास जा भी नहीं सकते थे। तो वो 3 दिन अंधेरा ऐसा रहा कि कोई अपनी जगह से उठा तक नहीं। ये मिस्र देश में मिस्रियों का घर का हाल था। लेकिन हाँ, परमेश्वर के लोगों, लेकिन
इस्राएल पुत्रों के घरों में उजाला था। हाँ, परमेश्वर के लोगों, इस्राएल पुत्रों के घरों में उजाला था, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ थे। हाँ, इस्राएल पुत्रों के साथ थे परमेश्वर पिता, तो उनको कैसे कमी घटी हो सकती है। तो कहने का मतलब, जब हम हमारे साथ प्रभु होते हैं, परमेश्वर पिता हमारे साथ होते हैं, तो हमको किसी चीज़ की घटी कमी नहीं होती है। हाँ, दूसरों को हो तो हो, जैसे मिस्रियों के घर में अंधेरा था और इस्राएल पुत्रों के घर में उजाला था। क्यों? क्योंकि इस्राएल पुत्रों के साथ परमेश्वर पिता थे, मिस्रियों के साथ परमेश्वर पिता नहीं थे। तो ऐसे हमारे साथ भी होता है यहाँ पर पृथ्वी पर, हमारे घरों में। तो मेरी एक आपको विनती है कि आप प्रभु से अधीन रहिए, प्रभु में बने रहिए, प्रभु की प्रार्थना में लगे रहिए, ताकि हमको भी किसी चीज़ की घटी कमी कभी कुछ ना हो। ये बात है प्रभु के पास रहने की, ताकि प्रभु हमको सब आशीष दे। हाँ, तो ये चमत्कार किया पहला, ये जो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, फिर लास्ट में, आखिर में चमत्कार किया जब फारून ने मूसा और इस्राएल प्रजा को ले जाने के लिए मंजूरी दे दी, तो मूसा इस्राएल पुत्रों को लेकर वो मिस्र देश में निकला। लेकिन फिर भी मिस्री लोग उनके पीछे लगे। हाँ, पीछे आगे इस्राएली प्रजा थी मूसा के साथ और पीछे मिस्री लोग थे। हाथी, घोड़ा, सब शस्त्र लेके मिस्री प्रजा इस्राएल पुत्रों के पीछे लगी थी। लेकिन इस्राएल पुत्र बेचारे, उनके पास तो कुछ नहीं था, वो तो पैदल जा रहे थे। और आगे निकले तो वहाँ लाल समुद्र। अभी वो सब लोग सोचने लगे, अभी करे तो करे क्या। हाँ, लेकिन परमेश्वर पिता तो उनके साथ थे ना। तो मूसा ने प्रार्थना की और परमेश्वर पिता ने रास्ता बताया कि तेरा हाथ आकाश की ओर कर, और वो पश्चिम से हवा पूरी चालू कर दी, और पूरी रात ऐसे पवन बहा कि पानी दो भागों में हो गया। लाल समुद्र का दो भाग बन गया, दो भागों में बट गया, और सूखी भूमि बन गई, नीचे सूखी भूमि बन गई। और दोनों तरफ जैसे कि मानो दीवार खड़ी हो, वैसे समुद्र के दो भाग बन गए। और इस्राएल प्रजा सारी लाल समुद्र में से सूखी भूमि पर से वो दूसरी तरफ निकल गए और बच गए। और जैसे ही मिस्री लोग समुद्र के अंदर आए, समुद्र जैसा पहले था वैसा बन गया, और सारे मिस्री लोग, उनके हाथी, घोड़ा, उनके शस्त्रों के साथ सारे के सारे डूब गए। तो ये प्रभु के साथ, अपने साथ होने का आशीष है। हाँ, प्रभु के हमारे साथ होने की ये आशीष है। इस्राएल पुत्रों के साथ प्रभु परमेश्वर पिता थे, तो वो बच गए, और मिस्रियों के साथ परमेश्वर पिता नहीं थे, तो वो समुद्र में सारे के सारे पूरा काफिला डूब गया। तो परमेश्वर के लोगों, अभी मैं ये चमत्कार बताने के बाद आपको ये बताती हूँ कि प्रभु में आप बने रहिए। हाँ, प्रभु में आप प्रार्थना में लगे रहिए और प्रभु में आगे बढ़िए। मुझे कई आशीष प्रभु ने दी है, मेरे लिए भी कहीं प्रभु ने चमत्कार किए। धीरे धीरे मैं वीडियो के द्वारा आप सबको बताती रहूँगी, और आप भी प्रभु में इतने दृढ़ मजबूत हो जाएंगे कि मेरी तरह प्रभु आप सब पर भी ऐसे ही चमत्कार करेंगे, ऐसे ही आपके लिए आशीष बहती करेंगे जैसे मुझ पर की है। तो परमेश्वर के लोगों, प्रभु में हमेशा बने रहिए। हाँ, परमेश्वर के लोगों, मूसा की तरह जैसे परमेश्वर पिता ने मूसा के साथ बात की, वैसे आपके साथ भी प्रभु परमेश्वर पिता बात करेंगे। हाँ, इतना हमको शुद्ध और पवित्र रहना है,
शुद्ध और पवित्र कैसे रहेंगे? शुद्ध और पवित्र प्रभु में स्तुति आराधना करके, प्रार्थना करके, प्रभु का वचन पढ़ के, हाँ, ज़रूरियातमंद को मदद करके, प्रभु की आराधना करके, प्रभु को पसंद मन भावन काम है वो सारे करके, चर्च में कलीसिया में जाके दशांश बन पड़ता है उतना खुशी खुशी दे के ये सब काम करेंगे, प्रभु हमको स्वर्गीय आशीष देंगे और हमारे साथ रहेंगे। हाँ, हमको लगेगा कि ये काम कैसे होगा, लेकिन परमेश्वर पिता जैसे लाल समुद्र को 2 भाग में बांटा वैसे हमारे लिए भी प्रभु परमेश्वर पिता काम करेंगे। तो ये आप याद रखना, भूलना मत, और प्रभु पर भरोसा पूरे मन से और पूरे दिल से प्रभु पर भरोसा करना। यही मेरी प्रार्थना है आप सबके लिए। हाँ, हमेशा कहती हूँ, वैसे मेरी प्रभु यीशु की, परमेश्वर पिता यहोवा देव बाप की, हम सब की, अगर आपकी इच्छा है तो हम सब की इच्छा है, प्रभु परमेश्वर पिता की इच्छा है, मेरी इच्छा है कि जगत के कोने कोने के मनुष्य के पास प्रभु का वचन पहुँचे। हाँ, प्रभु का चमत्कार ये पहुँचे, प्रभु की महिमा, प्रभु की सामर्थ्य की बातें सभी मनुष्य पर पहुँचे, सभी मनुष्य के पास पहुँचे। और हाँ, हम सब भारत जगत के सभी मनुष्य, हम सब मनुष्य प्रभु के दास दासी बने और प्रभु के मार्ग में चले। और हाँ, हम सब लोगों का उद्धार हो, तारण हो, और हम सब, हमारा उद्धार हो, तारण हो, और हम सब अनंत जीवन के भागीदार बने। हाँ, प्रभु भी यही चाहते हैं, प्रभु भी यही चाहते हैं कि किसी का नाश ना हो, लेकिन सभी मनुष्य अनंत जीवन के भागीदार बने। अगर आपकी इच्छा है तो ये वीडियो शेयर ज़रूर करना, ताकि जगत के कोने कोने के मनुष्य के पास प्रभु की सुवार्ता, प्रभु के चमत्कार और प्रभु की महिमा की बातें पहुँचे। हाँ, ये सबकी इच्छा है। परमेश्वर पिता का ये वीडियो, परमेश्वर पिता की ये बातें, परमेश्वर पिता का ये चमत्कार आपको अगर अच्छा लगा है तो वीडियो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। प्रभु यीशु में हम प्रार्थना करते हैं कि मुझ पर, मेरे परिवार पर, वीडियो सुनने वाले, शेयर करने वाले, देखने वाले, हम सब पर अभी से लेकर हमेशा के लिए, हाँ, हमेशा के लिए स्वर्गीय आशीष बहती रहे। जैसे याकूब पर बहती रही, जैसे इस्राएल प्रजा पर स्वर्गीय आशीष बहती रही, वैसे हम सब पर स्वर्गीय आशीष बहती रहे। ये मेरी प्रभु यीशु को ये मेरी नम्र विनती और प्रार्थना है। मेरा विश्वास है मेरी ये प्रार्थना प्रभु ने सुनी है। हम स्वर्गीय आशीष ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। हाँ, आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु हम सबको साथ में रहे और हम सबको स्वर्गीय आशीष दे, और हम सबको, मुझे और वीडियो सुनने वाले, शेयर करने वाले, हम सभी को प्रभु उनके महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करे, हमारा उपयोग करे प्रभु के महिमा के लिए। क्योंकि परमेश्वर में पिता के लिए काम किया कोई व्यर्थ नहीं जाता, उसकी आशीष मिलती रहती है। तो प्रभु में बने रहिए, प्रभु के लोगों को आशीष मिलती रहेगी। धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।